भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो गया है। आज पहला दिन था। उम्मीद है आपने मैच देखा होगा। अगर नहीं भी देखा तो आपको बता दूं, वैसा ही कुछ देखने को मिला जो पिछले टेस्ट मैचेस में हम देखते रहे हैं। पिछले टेस्ट के से इस मैच की तुलना करें तो फर्क सिर्फ इतना था कि उस टेस्ट में वो भारत की दूसरी पारी थी। पांचवें दिन की बात कर रहा हूं मैं, चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच की, और उसमें आखिरी सेशन में भारत ने 7 विकेट गंवाए थे। सिडनी में फर्क इतना आया कि भारत ने 7 की जगह 6 विकेट गंवाए हैं। लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम पहली पारी में 200 का आंकड़ा इस सीरीज में पार नहीं कर सकी। क्या कुछ हुआ पहले दिन पांचवें क्रिकेट टेस्ट मैच के, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। कप्तान रोहित शर्मा पांचवें क्रिकेट टेस्ट मैच से बाहर हो गए। अब उन्हें बाहर किया गया या उन्होंने ऑप्ट आउट किया, जैसा कि इस मैच में कप्तानी संभाल रहे जसप्रीत बुमराह ने टॉस के वक्त कहा, लेकिन वो नहीं खेल रहे थे, जो सबसे प्रमुख बात है। लेकिन रोहित शर्मा के नहीं खेलने से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भारत का बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत सुधर गया। वो लचर ही दिखा। वो ऑफ स्टिक के बाहर जो विराट कोहली की छेड़खानी की एक आदत हो गई है, वो एक बार फिर से देखने को मिली। और ऐसा लगता है कि विराट कोहली को एक चीज का पता तो बिल्कुल नहीं है। किस चीज का? अपने ऑफ स्टिक का। वो उन्हें पता नहीं है, क्योंकि ऑफ स्टिक के बाहर जब गेंद फेंकी जाती है तो उन्हें लगता है गेंद शायद विकेट पर है और वो एज कर ही देते हैं या ड्राइव खेलकर अपना विकेट गंवा देते हैं। यही काम जो है उन्होंने पांचवें टेस्ट की पहली पारी में भी किया। खैर, टॉस कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जीता और जैसा मैंने आपको बताया कि रोहित शर्मा इस टेस्ट से बाहर थे, तो आकाशदीप भी चोट की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं बने। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली। लेकिन भारत की जो शुरुआत हुई, विकेट बिल्कुल स्पाइसी थी सिडनी की। जो सिडनी की विकेट अमूमन होती है उससे थोड़ी अलग, ग्रास बिल्कुल हरी घास जो है वो दिख रही थी और उसका असर भी दिख रहा था गेंदों पर, गेंदबाजों पर, और बल्लेबाज उसे झेलने को मजबूर थे। 17 रन पहुंचते पहुंचते भारत के दोनों ओपनिंग बैटर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए। फिर एक साझेदारी हुई वहां पर विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच में। देखिए, विराट थोड़े लकी रहे, पहली ही गेंद पर उनका एक रिले कैच देखने को मिला था। लेकिन थर्ड अंपायर ने जब कैमरे में देखा तो उन्हें लगा कि शायद गेंद जमीन पर जो है वो छू कर गई है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर हैं, पूर्व खिलाड़ी जो कमेंट्री कर रहे हैं, उन्हें लगा कि वो क्लियर कट आउट थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। तो भारतीय टीम बिल्कुल उस झटके से उबरने के बाद रिपेयर कर रही थी और जब लगा कि सब कुछ रिपेयर हो गया है तो अचानक लंच से पहले शुभमन गिल ने अपना विकेट जो है वो डोनेट कर दिया नाथन लॉयन को। 20 रन बनाए शुभमन गिल ने। लंच तक भारत के 3 ही विकेट गिरे थे, लेकिन लंच के बाद विराट कोहली जो है वो स्लिप में एक बार फिर से कैच किए गए और भारत का चौथा विकेट गिर गया। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने एक अच्छी साझेदारी की। भले ही रन कम बन रहे थे, लेकिन उन्होंने समय गुजारा और लंच से टी तक जो है वो लेकर गए। लेकिन फिर जो है उसके बाद एकाएक जो है विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। 120 पर 4 था भारत का स्कोर और देखते ही देखते 134 पर 7 हो गया। मतलब कि 14 रन में भारत ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। अब यहां पर लग रहा था 150 रन बनेगा नहीं बनेगा, बहुत तरह के सवाल थे। लेकिन वाशिंगटन सुंदर के थोड़े से प्रयास और बाद में बुमराह ने जिस तरह से बल्ला घुमाया, उसकी बदौलत भारत ने न सिर्फ 150 का आंकड़ा पार किया, बल्कि 185 रनों तक भारतीय टीम पहुंच गई। बुमराह ने 22 रन बनाए। विराट कोहली का स्कोर आप जानना चाहते हैं तो उन्होंने 17 रनों का योगदान दिया। जडेजा ने 26 रन बनाए। भारत की पारी 185 पर समाप्त हुई। फिर ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत हुई। 3 ओवर जो है उन्हें खेलने थे और यहां पर कौन
कॉन्स्टास और उस्मान ख्वाजा ने शुरुआत की और दिन के आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को भी पहला झटका लग गया। जब दिन का खेल समाप्त हुआ, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर, मतलब ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी भी 176 रन पीछे है। लेकिन आपको बता दूं कि पिच में जिस तरह का जूस है, स्पाइस है, ये रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसान नहीं होगा और दूसरे दिन का जो मॉर्निंग सेशन होगा वो डिसाइड करेगा कि इस मैच में भारतीय टीम के लिए आगे क्या संभावनाएं बनती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज जैसा कि इस सीरीज में प्रदर्शन करते रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अकेले बुमराह नहीं हो, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भी उनका साथ बखूबी निभाएं, जिस तरह से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस का साथ बोलैंड निभाते हैं। और इस बार जो है पहली पारी में भारत के बोलैंड ने ही 4 विकेट लिए हैं, स्टार्क को 3 और कमिंस को 2 विकेट मिला है। तो यहां पर तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका और सिराज की भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि वो बुमराह को कॉम्प्लीमेंट करें। क्या ऐसा होगा ये तो दूसरे दिन ही पता चलेगा। फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दिन के खेल समाप्ति तक 1 विकेट गंवा दिया है 9 रनों के स्कोर पर। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।